क्या आप जानते हैं कि कुंभ के मेले में शाही स्नान का पहला अधिकार नागा साधुओं को ही क्यों दिया जाता है, जबकि बाकी अन्य साधु संत या आम जनता को उनके बाद ही स्नान करने का अवसर प्रदान होता है? क्यों सिर्फ नागा साधुओं को ही पहले शाही स्नान का अधिकार है? इसके पीछे का जो इतिहास है और इसके पीछे की जो रहस्यमय कथा है वो जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। Hey guys, welcome back to my channel Inside Story with Mr. Nobody। दोस्तों, जो कुंभ का मेला है वो हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन त्योहार माना जाता है, जिसका उल्लेख आपको हमारे पौराणिक साहित्य जैसे कि मत्स्य पुराण, भगवत पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलेगा। सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो कि वेद हैं, उसमें भी आप समुद्र मंथन की कथा का उल्लेख देख सकते हैं और समुद्र मंथन की कथा से ही जुड़ी हुई है हमारे कुंभ के मेले की कथा। बने रहिए आज के इस वीडियो में। – 2017 में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया, जो कि कुंभ के मेले की ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। कुंभ संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कलश सिर्फ पानी का घड़ा या पानी का कुंभ है, तो ये इतना विशाल और इतना बड़ा विश्व विख्यात त्योहार कैसे बन गया? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुंभ के आरंभ से लेके आज तक की सारी यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, महाकुंभ से जुड़ी हुई सबसे लोकप्रिय और सबसे ऐतिहासिक कथा समुद्र मंथन की है, जो कि देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक महान प्रयास माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने एक दिव्य माला बनाई थी जो उन्होंने देवराज इंद्र को भेंट की थी, लेकिन देवराज इंद्र ने अपने अहंकार की वजह से उस माला को अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर फेंका और ऐरावत ने उसे जमीन पर गिराकर अपने पैरों से कुचल दिया और इसी को ऋषि दुर्वासा ने अपना अपमान समझा और देवराज इंद्र को श्राप दे दिया। जिस ऐश्वर्य और वैभव पर तुझे इतना गर्व है, वही अब तुझे छोड़कर चला जाएगा। तेरे स्वर्ग से समस्त देव शक्ति, ऐश्वर्य और श्री लक्ष्मी भी विलुप्त हो जाएगी। तू और तेरा स्वर्ग निर्धनता और विनाश के गर्त में चला जाएगा। इसी श्राप के बाद एक देवासुर संग्राम में सारे देवता असुरों से पराजित हो गए और इसी बात से जब सारे देवता चिंतित थे तो वो भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और उन्होंने जब ब्रह्मा से सुझाव मांगा तो ब्रह्मा ने उन्हें सुझाव दिया कि वो असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें और उसमें से जो अमृत निकलेगा उसे पीने के बाद सारे देवता अमर हो जाएंगे। और ये बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो राजा बलि ने देवताओं का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सारे देव व असुर मिलकर समुद्र मंथन की योजना बनाने लगे। तभी नाग वासुकी की नेति बनाई गई, यानी कि रस्सी और मद्रांचल पर्वत को मंथन बनाया गया और इन दोनों की सहायता से समुद्र मंथन सावन के पवित्र महीने में शुरू किया गया। समुद्र मंथन के दौरान 14 वस्तुएं निकली थी, जिनमें से एक था अमृत कुंभ। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं और असुरों के बीच एक युद्ध छिड़ गया। श्री वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्रपुत्र जयंत को आदेश दिया कि वह अमृत कुंभ लेकर यहाँ से भाग जाए और इंद्रपुत्र जयंत का असुरों ने 12 दिनों तक पीछा किया था और देवताओं के 12 दिन यानी कि पृथ्वी के 12 साल होते हैं। अमृत के लिए जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था तब अमृत की कुछ बूंदें त्रिलोक के 12 स्थानों पर गिरी थी, जिनमें से 8 स्थान देवलोक में ही थे और 4 स्थान पृथ्वीलोक पर थे, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। और तभी से इन चारों स्थानों पर महाकुंभ जैसे भव्य व विश्व विख्यात समारोह का आयोजन शुरू हुआ। अमृत की बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी,
प्रयागराज की गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरे और तभी से इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन आरंभ हुआ। प्रयागराज में जहां महाकुंभ मेले का आयोजन होता है, वहां पर गंगा और यमुना तो साफ दिखाई देती है, लेकिन इस संगम में सरस्वती नदी साफ नहीं दिखाई देती है। लेकिन नासा के एक रिसर्च के मुताबिक वहां पर सरस्वती नदी है और इसीलिए उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर यहाँ पर सरस्वती नदी है तो वह अदृश्य क्यों है, और इसका जवाब हमें मिलेगा हमारी पौराणिक कथाओं और इतिहास में। महाभारत के शल्य पर्व में 7 सरस्वती नदियों का उल्लेख मिलता है और श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार सरस्वती नदी के प्रवाह की और उसके स्थानांतरण की कथाएं हमें मिलती हैं। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। कालांतर में स्वर्ण भूमि स्वर्ण राष्ट्र के नाम से जानी जाने लगी और धीरे धीरे वह सौराष्ट्र कहलाने लगी। उस समय का सौराष्ट्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था, जिस भूमि पर सरस्वती नदी बहा करती थी। वहां के लोग रोजाना सरस्वती नदी की पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और वहां के लोग यवनों के संपर्क में आए और उनके आचार विचार अपनाने लगे। इसी बात से सरस्वती नदी दुखी हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी से सौराष्ट्र छोड़ने की अनुमति मांगी और वह सौराष्ट्र छोड़ प्रयाग में वास करने लगी। ऋग्वेद और अथर्ववेद में आपको कुंभ के मेले का उल्लेख कई संदर्भों में देखने को मिलता है। उज्जैन और नासिक में होने वाले कुंभ के मेले को सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है और इसे सिंहस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बृहस्पति जब सिंह राशि में होते हैं और सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति मेला आरंभ होने की तिथि को एक विशेष महत्व देती है। सिंह राशि का ये ज्योतिष संयोग कुंभ के मेले को उज्जैन और नासिक में सिंहस्थ नाम देता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि कुंभ मेले का स्वरूप भारत में इतना बड़ा पर्व कैसे बन गया। तो 14वीं शताब्दी के बाद तीर्थ यात्राओं और मेलों का चलन बढ़ा, तभी से कुंभ मेले का और भी महत्व भारत में बढ़ गया और 1868 में प्रयागराज के कुंभ मेले को अंग्रेजों ने ब्रिटिश सरकार के सामने प्रयाग माघ मेले के रूप में प्रस्तुत किया। और दोस्तों, आपके मन में अब एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि पूरे भारत में सिर्फ ये 4 स्थान ही क्यों चुने गए हैं कुंभ के मेले के लिए। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की रहस्यमय कथा और कुंभ के मेले का आयोजन इन 4 स्थानों पर ही क्यों होता है, इसका इतिहास। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। कुंभ मेले का आयोजन ज्योतिष गणनाओं और विशेष खगोलीय स्थिति पर आधारित होता है। बृहस्पति जब कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। बृहस्पति जब वृषभ राशि में और सूर्य तथा चंद्रमा जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है और ग्रहों की यह स्थिति आमतौर पर अमावस्या के समय ही होती है। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है। वेदों के अनुसार ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक चक्र 12 वर्ष में पूर्ण होता है, इसीलिए कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में ही एक बार किया जाता है। बृहस्पति और सूर्य की विशिष्ट खगोलीय स्थिति के दौरान ऊर्जा पृथ्वी के इन 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर होती है, इसीलिए कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में ही होता है और इसी वजह से कुंभ का मेला धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंभ का मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है और इस मेले की दिव्यता व विशालता इतनी बड़ी है कि कुंभ के मेले को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। साल 2019 में इसरो ने अपने कार्टोसैट के जरिए कुंभ मेले की तस्वीरें खींची थी और इन तस्वीरों में आप कुंभ मेले की भव्यता और पवित्र त्रिवेणी संगम की दिव्यता को देख सकते हैं। ये दिव्य तस्वीरें न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारत की संस्कृति और धार्मिक एकता का प्रमाण भी है। दोस्तों, कुंभ के मेले में पहले स्नान का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नागा साधुओं को ही होता है।
उसके बाद संत समाज और फिर बाद में गृहस्थ लोग कुंभ के मेले में अमृत स्नान का लाभ उठाते हैं। दोस्तों, नागा साधु हमारी भारतीय आध्यात्मिक समाज व संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय तथा रोचक पहलू है और उनके बारे में जानना हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा व संस्कृति और अध्यात्म को समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, भस्म भरा हुआ इनका शरीर, खुली जटाएं और हाथ में कमंडल लिए नागा साधुओं की उपस्थिति अपने आप में एक रहस्य होती है। ये नागा साधु अपना और अपने परिवार का पिंडदान खुद ही करते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है। और नागा साधु हम इंसानों के बीच में नहीं रहते हैं। आम दिनों में ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, किसी को नहीं पता होता है। नागा साधु सिर्फ कुंभ के मेले के समय ही बाहर आते हैं और कुंभ के मेले के शाही स्नान का लाभ उठाते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए डुबकी लगाते हैं और इनके जीवन का एकमात्र यही लक्ष्य होता है। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में जब अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत पर कई बार बड़े बड़े आक्रमण किए। 1748 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद फिर से अहमद शाह अब्दाली ने भारत को कई बार लूटे और बड़े बड़े आक्रमण किए। उसका सबसे बड़ा आक्रमण 1757 में दिल्ली पर था, जब उसने दिल्ली को लूटकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली ही नहीं, उसने मथुरा, वृंदावन और गोकुल पर भी आक्रमण किया। तब नागा साधुओं ने अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि अब्दाली के द्वारा जब मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण किया गया और वह जब गोकुल पर आक्रमण कर गोकुल को लूटने ही वाला था कि तब नागा साधुओं ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस के साथ उससे यानी कि अब्दाली से युद्ध किया और गोकुल की रक्षा की। तब हिंदू शासकों व राजाओं के बीच बातचीत के दौरान धर्म व राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी नागा साधुओं को सौंपी गई और इसी के बाद नागा साधुओं को राजसी सम्मान देने के लिए कुंभ के मेले में शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान की परंपरा को चालू किया गया और तब से नागा साधुओं को अमृत स्नान का पहला अधिकार दिया गया। और दोस्तों, हर परंपरा की तरह शाही स्नान की यह परंपरा भी कई विवादों से घिरी रही थी। 1310 में महानिर्वाणी अखाड़े और रामानंद अखाड़े के बीच में एक संघर्ष हुआ और 1760 में शैव और वैष्णव समाज के बीच में शाही स्नान को लेकर एक युद्ध हुआ और इन्हीं सभी विवादों को रोकने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने एक क्रम डिसाइड किया और तब से लेकर आज तक हम वही क्रम को फॉलो करते आ रहे हैं। इसीलिए कुंभ के मेले में शाही यानी कि अमृत स्नान का पहला अधिकार नागा साधुओं को होता है। उसके बाद में संत समाज त्रिवेणी संगम में स्नान करती है और सबसे बाद में गृहस्थ लोग संगम में स्नान करने का लाभ उठाते हैं। दोस्तों, नागा साधु एक विशेष सैन्य पंथ समाज का हिस्सा हैं, जिनके पास त्रिशूल, तलवार, शंख और चीलम जैसी वस्तुएं होती हैं, जो उनके सैन्य पंथ समाज के दर्जे व परंपरा को दर्शाती है। नागा साधु एक बहुत ही बड़ी आर्मी की तरह होते हैं और इनके इष्ट देव भगवान शिव होते हैं। नागा साधुओं की दीक्षा लेने व देने की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ कुंभ के समय ही होती है, जो प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में ही होती है। दीक्षा लेने व देने के स्थानों के अनुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे कि प्रयागराज के नागा, उज्जैन के खूनी नागा, हरिद्वार के बर्फानी नागा और नासिक के खिचड़िया नागा। ऐसा माना जाता है कि नागा समाज की शुरुआत भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड से हुई है, जहां पर नागा पर्वत श्रेणियां हैं और नागा का अर्थ होता है पहाड़ और कच्छारी भाषा में इसे बहादुर युवा व लड़ाकू युवा कहा गया है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के अखाड़ों के बारे में और आदि गुरु शंकराचार्य के योगदान के बारे में। कुछ विद्वानों का मानना है कि अखाड़े आदि गुरु शंकराचार्य के पहले से ही मौजूद थे, हालांकि तब इन्हें अखाड़ा नहीं कहा जाता था। उस वक्त इन्हें बेड़ा या साधुओं का जात्या कहा जाता था और अखाड़ा शब्द का चलन अंग्रेजी हुकूमत व मुगल काल से चलन में आया था। लेकिन अखाड़ा को समझने के लिए हमें आदि गुरु शंकराचार्य के योगदान को समझना बहुत ही जरूरी होगा।
क्योंकि अखाड़े की स्थापना का प्रस्ताव आदि गुरु शंकराचार्य ने ही प्रस्तुत किया था। 7वीं शताब्दी में विदेशी लोग व मुगल आक्रमणकारी भारत की समृद्धता से आकर्षित होकर भारत आते थे व कुछ धन संपत्ति लूटकर चले जाते थे, और कुछ लोग भारत की समृद्धता व आभा से आकर्षित होकर यहीं बस जाते थे। और इसी के बाद भारत की शांति व्यवस्था व सनातन धर्म कमजोर पड़ने लगा, और इसके बाद हमारे ईश्वर व शास्त्रों को लेकर तर्क वितर्क चालू हो गए और हमारे शास्त्रों को एक बड़ी चुनौती दी जाने लगी। और ऐसे में आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में 4 अलग अलग पीठों की स्थापना की। पूरब में गोवर्धन पीठ, उत्तर में शारदा पीठ, पश्चिम में द्वारिका पीठ और दक्षिण में ज्योतिर्मय पीठ। और इन चारों पीठों ने भारत में भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिकता को जागृत करने का काम किया। आदि गुरु शंकराचार्य का मानना था कि भौगोलिक दृष्टि से दूरी चाहे कितनी भी हो, लेकिन सनातन धर्म की नींव एक ही है। आदि गुरु शंकराचार्य ने बहुत ही छोटी उम्र में सारे वेद, उपनिषद और सनातन शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था, और उनकी दृष्टि में सनातन शास्त्र व धर्म केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह एक जीवन यापन करने का बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष तरीका था। और उनकी दृष्टि में आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जीवन का लक्ष्य था। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मा ही सत्य है, यह जीवन केवल एक माया है और जीव आत्मा स्वयं ब्रह्मा है। उनका उद्देश्य था साधुओं के सारे संघों को एकजुट करना व सनातन धर्म को मानने वालों को संगठित करना, और इसी के परिणाम स्वरूप 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच अखाड़ों की स्थापना की गई। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अखाड़े क्या होते हैं। अखाड़े शब्द का अर्थ एक ऐसे समुदाय से है जो धार्मिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक रूप से सक्रिय होते हैं, और ये अखाड़े भारतीय सनातन धर्म के सन्यासियों तथा संतों का एक संगठित समूह होता है, जिनका उद्देश्य वेद, उपनिषद व शास्त्रों के अनुशासन का पालन करना होता है तथा धर्म व संस्कृति व देश की रक्षा के लिए ये अखाड़े तत्पर तैयार रहते हैं। महाकुंभ में अलग अलग अखाड़े अपना शक्ति प्रदर्शन, धार्मिक चिंतन और भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। महाकुंभ में 13 अलग अलग अखाड़े होते हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है: शैव अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा और उदासीन अखाड़ा। शैव अखाड़ा, जिसमें 7 अखाड़े आते हैं। पहला है जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा। वैष्णव अखाड़ा, जिसमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की पूजा की जाती है, जिसमें आते हैं निर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। उदासीन अखाड़ा, जिसमें पर्टिकुलरली किसी भगवान की आराधना नहीं की जाती है, वह सिर्फ भक्ति में लीन रहते हैं, उसमें आता है उदासीन अखाड़ा। ये अखाड़े भारतीय आध्यात्मिकता व संत परंपरा का प्रतीक है, और ये सारे अखाड़े कुंभ मेले को आध्यात्मिक महोत्सव बनाते हैं। आज के समय में भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है, उसके बाद निरंजनी अखाड़ा और उसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा आता है। ये तीनों बड़े अखाड़े महाकुंभ में एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और महाकुंभ का एक विशेष आकर्षण का केंद्र बनते हैं। हर साल ये अखाड़े अपनी भव्य पेशवाई में हिस्सा लेते हैं, और इस जुलूस में आचार्य महामंडलेश्वर और महंत रथों पर होते हैं तथा नागा साधु घोड़ों पर चलते हैं, और इस जुलूस में वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। पेशवाई का अर्थ होता है आश्रम से कुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों का प्रवेश, जिसे कुंभ मेले का शुभारंभ माना जाता है। अब कुंभ मेले में पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदल दिया गया है। शाही स्नान को अब अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा, और पेशवाई का नाम बदलकर कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा रख दिया गया है। 2015 में किन्नर समाज ने पहली बार कुंभ में हिस्सा लिया था, और अब 2025 के महाकुंभ में लक्ष्मी नारायण अखाड़े के आचार्य के नेतृत्व में
किन्नर समाज ने प्रयागराज के महाकुंभ में हिस्सा लिया है। महाकुंभ 2025 में अर्धनारीश्वर के नाम से एक शिविर लगाया गया है जो किन्नर समाज की धार्मिक व आस्था का प्रतीक है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये महाकुंभ के बारे में जानकारी कैसी लगी, और कुछ अगर मुझसे बाकी रह गया हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में महाकुंभ के बारे में इतना ही, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी, या अगर कोई जानकारी मुझसे मिस हो गई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसे जरूर बता सकते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए जो सनातन के बारे में आपको जानकारी देते रहे।